ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें बैंक रिकन्सिलिएशन का सेकंड पार्ट। तो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले कुछ अजम्पशन सीख लेते हैं, क्या अजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी बैंक रिकन्सिलिएशन करते समय, ठीक है। तो सबसे पहले अजम्पशन है यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन की, कि सपोज, ठीक है, इस फॉर्मेट को स्टडी करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टेटमेंट में कुछ अजम्पशंस बैंक रिकन्सिलिएशन में। अगर आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैश बुक डेबिट बैलेंस से, ठीक है, या क्रेडिट बैलेंस से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ के चलना है, ऑल करेक्शन विल बी डन ऑन बिहाफ ऑफ कैश बुक, ठीक है। सभी जो करेक्शंस की जाएंगी किस में की जाएंगी, ऑन बिहाफ ऑफ कैश बुक, मतलब कि इन कैश बुक बेसिस, किसके बेसिस पे, या ऑन कैश बुक बेसिस, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में क्या है वो सिर्फ कैश बुक का बैलेंस है, बैंक के पासबुक में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है ऑल एंट्री इन पासबुक्स आर करेक्ट। हमें ये भी अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जो पासबुक में जितनी भी एंट्री हैं जो रिकॉर्डेड है बैंक के थ्रू, वो सभी की सभी क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये भी अजम्पशन है। दूसरा है क्रेडिट स्टार्ट फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, आंसर विल बी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या कह रहा है, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ स्टार्ट फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, आंसर विल बी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ये इसके अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस फॉर्मेट के ऊपर। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, या इसको हम पॉजिटिव बैलेंस भी बोल सकते हैं, मतलब कि हमारा बैलेंस कैसा है, प्लस में है। डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हमें प्लस के कॉलम में लिखना है, ये इसका फॉर्मेट है बैंक रिकन्सिलिएशन का। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन किस तारीख को कर रहे हो वो यहाँ पे डेट आएगी। बैंक रिकन्सिलिएशन अगर आपसे कोई पूछे कब कब की जा सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस डे वाइज भी करती हैं, डे टू डे मैच करती हैं अपना बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है। वीकली भी कर सकती हैं, 15 डेज पे भी कर सकती हैं, मंथली भी कर सकती हैं, मोस्टली मंथली कर देती हैं। और अब जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने लगी हैं, जब भी सभी बड़ी कंपनियां हैं, तो मोस्टली वो डे टू डे अपना बैलेंस मैच करके रखती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट आपके पास आया, कुछ एरर्स है, कॉमन एरर्स हैं, ये क्वेश्चंस में होते हैं, ये आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली इन्हीं की वजह से क्या होता है, आपका कैश का बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच नहीं करता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब कि आपने किसी को चेक इशू किया, ठीक है, आपने उसे चेक दे दिया, भाई ले तेरी पेमेंट ले और देना मेरा हिसाब क्लियर, ठीक है। लेकिन आज 29 तारीख है, 29 अक्टूबर है, मैंने उसको चेक तो दे दिया किसी को भी, लेकिन वो लेने ही नहीं गया, और बाद में दिवाली वगैरह आ गई, फेस्टिव सीज़न आ गया, तो पूरा 1 वीक के बाद गया वो पैसे निकलवाने। मतलब कि अक्टूबर के कॉमन मोटी मोटी बात कि अक्टूबर के महीने में उसने पैसे नहीं निकलवाए कब, नवंबर के महीने में। तो अगर हम बैलेंस मैच करने की बात करेंगे 31 अक्टूबर को, तो क्या मैच होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने अपने कैश बुक से तो माइनस कर दिए, अपनी कैश बुक से माइनस कर दिए, लेकिन बैंक से पैसे निकले ही नहीं। तो मैंने क्या बोला कि पासबुक हमेशा करेक्ट मानी जाएगी, और कैश बुक में क्या करने हमें चेंजेस करने, कैश बुक की एडजस्टमेंट रिकन्सिलिएशन में एडजस्टमेंट करनी है। तो चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब कि बैंक में अगर माइनस नहीं है, अगर वहाँ माइनस नहीं है, तो मतलब कि ये पैसे हमारे ऐड पड़े हैं, पैसे घटे ही नहीं है, और हमने हमारे अकाउंट से क्या कर दिए, कैश माइनस कर दिया, बैलेंस माइनस कर दिया। हमने कहा कि हमने तो चेक इशू कर दिया, हमने अपने बैंक की कॉलम से माइनस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में हुआ ही नहीं बैंक के कॉलम से पैसा माइनस, क्योंकि बैंक में एक्चुअल में माइनस नहीं हुआ। तो उसको सही करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि बैंक से माइनस नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐड करना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कई बार क्या होता है, जो बैंक होता है हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है, जो बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो भी सबसे अलग होता है, ठीक है। जैसे कॉमन लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वैसे ज़्यादातर वो नहीं करता है, ठीक है। तो उसका कितना इंटरेस्ट बनेगा, क्या होगा, एक पहले से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसने जो भी इंटरेस्ट हमें दिया वो हमारे पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, जो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं है, अज्यूम कर रहे हो, तो अज्यूम क्या कर रहे हो कि पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो पैसे प्लस नहीं है, वहाँ पे प्लस है। तो मेरे को क्या करना चाहिए सही करने के लिए, अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इस बैलेंस को अपने डेबिट बैलेंस में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि हमने इसको ऐड ही नहीं किया हुआ। थर्ड पॉइंट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। अब कस्टमर क्या होते हैं, कई बार
इतने अच्छे होते हैं, बताते भी नहीं है, और हमारी पेमेंट जिससे कि डेटर से जो पेमेंट आनी होती है उन्होंने जाके हमारे चेक अकाउंट में जमा करा दिए। और हमें कब पता चला? जब हमने स्टेटमेंट देखी, ठीक है, या फिर हमारे पास मैसेज आया। तो हमारे कैश बुक में तो था ही नहीं एंटर्ड, और आज हम रिकन्सिलेशन करने बैठे हुए। तो वहाँ पे अगर बैंक में प्लस हो चुका है पैसा, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने सीखा कि पासबुक में ऐड है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पासबुक को सही मान रहे हैं और कैश बुक में एडजस्टमेंट करते हुए जा रहे हैं। कैश बुक स्टेटमेंट के अंदर, कैश बुक के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ना ही पासबुक में होगी, ये स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट है। इसकी बात करें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट। अब कई बार क्या करते हैं बिजनेसमैन के पास पैसा एक्स्ट्रा होता है, तो दूसरी कंपनी में पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ से कंपनी ने जब जिस कंपनी में पैसा लगाया तो उसको क्या करती है, जब आप शेयर होल्डर होते हैं किसी कंपनी के, तो वहाँ से डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उन लोगों ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस साल कितना डिविडेंड मिला है या इस महीने कितना डिविडेंड मिला है। तो वो आपने अपनी बैंक कॉलम में तो एंट्री की नहीं, जबकि पासबुक में एंट्री हो रखी है, चढ़े हुए हैं पैसे, प्लस में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस कर दिया, 4th पॉइंट पे। इसके बाद 5th पॉइंट कह रहा है चेक्स पेड इनटू आवर बैंक बट ओमिटेड टू एंटर इन कैश बुक। ठीक है, हमारे पास किसी कस्टमर ने चेक दिया हुआ था पेमेंट का, ठीक है, और हमने क्या किया, सिंपल हमारे को किसी कस्टमर ने चेक दिया हुआ था और हमने डायरेक्टली उसे क्या किया, बैंक में जमा करा दिया और कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। ठीक है, अब देखो बैंक में पैसे चेक जमा कराए तो चेक क्लियर भी हो गया, बैंक में पैसे भी आ गए, बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया, लेकिन कैश का बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं। क्यों? मिस्टेक्स क्या थी वहाँ पे कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, भूल जाना, ठीक है, और डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, ओमिटेड का मतलब भूल जाना। तो वहाँ पे अगर ऐड है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में कह रहा है एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक। देखो होता तो कम है कि बैंक अपने आप से कोई आपको ज़्यादा क्रेडिट कर दे, होता नहीं है, ये कोई मिस्टेक हो सकती है बैंक की, 99% तो होती नहीं है, लेकिन 1% अगर बाई चांस हो गए तो चलो मान लेते हैं बैंक ने हमें कोई गलत क्रेडिट कर दिया है, वो वापस ले लेगा बाद में। लेकिन अभी बात किस चीज़ की हो रही है कि हमारा बैलेंस मैच होना चाहिए, कि रीजंस जो हमें फैक्टर्स पता चल गए भाई ये रीज़न है, तो अगर इनको भी एडजस्ट करने के बाद बैलेंस नहीं पता चल रहा है तो फिर कोई और रीज़न होगा, लेकिन हमारे पास हम ये मान के चल रहे कि यही रीज़न से, इसके अलावा कोई रीज़न है ही नहीं। तो भाई हमारा बैंक का बैलेंस मैच करने के लिए इस बैंक ने गलत एंट्री कर रखी है, अगर बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे प्लस कर रखे तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बोले प्लस कर दिया। तो अभी तक हमने 6 एंट्री सीखी प्लस वाली, प्लस के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं लेस। हमें लेस भी करना पड़ता है, लेस करने के क्या रीज़न होंगे। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पहला चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखो मैंने आज जाके बैंक में, जैसे 29 अक्टूबर है, मैंने आज जाके बैंक में पैसे चेक जमा करा दिया। अब बैंक प्रोसेस होने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ। अब चेक क्लियर नहीं हुआ तो मैंने अपने बैंक में क्या कर रखा है, बैंक कॉलम में ऐड कर रखा है, लेकिन बैंक में तो प्लस ही नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए? क्योंकि 2 से 3 दिन का समय लगता है और वो नवंबर में प्लस होंगे, और मैंने अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में तो प्लस ही नहीं हुए। तो अगर प्लस नहीं हुए हैं तो यहाँ पे मेरा जो बैंक रिकन्सिलेशन का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का, एक अक्टूबर महीने का, उसमें भी प्लस नहीं होने चाहिए, यहाँ से ही माइनस करो, क्योंकि बैंक में माइनस प्लस नहीं है तो वहाँ से प्लस नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, उसका अपोजिट क्या है, मतलब यहाँ पे भी प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी माइनस करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कह रहे चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब किसी कस्टमर ने मेरे को चेक दिया, भाई मैं लेके गया उसे बैंक पे, मैंने किया जमा, मैंने किए लो जी मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर देना। अब मुझे क्या पता था उस राजू के अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, भाई उस राजू के अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है। अब मैंने जमा तो करा दिया, उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, वो चेक हो गया कैंसिल। तो मैंने बैंक के अपने कॉलम में क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, लेकिन वहाँ पे जब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक में क्या प्लस होंगे, नहीं हो सकते। तो मेरे को वहाँ पे जब मैंने अपने एंड पे यहाँ पे प्लस कर रखे थे, अब उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। डिसऑनर कई तरीके से हो सकता है, या तो बैलेंस ना हो, ठीक है, या तो चेक्स पे ओवर राइटिंग कर दे, ठीक है, या मान लो गलत अकाउंट नंबर आपने फिल कर दिया हो, या और भी कई रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद करें डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय ऑफ कस्टमर। हमने बैंक को बोल रखा है भाई हमारा रेंट का कोई अगर बिल आता है, ठीक है, या मान लो टेलीफोन का कोई बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल आता है, तो उसको पे कर देना, रोकना मत। इंश्योरेंस का कोई खर्चा आता है
ऑटो डेबिट होता है आजकल। ऑटो डेबिट का मतलब क्या है, आपने बैंक वालों को बोल रखा है अपने अकाउंट से कटते रहते हैं ऑटोमेटिक। जैसे लोन ले लिया हम लोगों ने एक बार, तो लोन लेते समय क्या होता है 3 चेक रख लेते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपकी सारी में कटती रहती है आपके बैंक से ऑटोमेटिक। तो हमने बैंक को बोल तो रखा है कि हमारे अकाउंट से काट लेना, लेकिन हमने बोल भी दिया काटने के लिए, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब तो बैंक तो काट रहा है, जब जब वो टाइम ड्यू डेट आ रही है, जिस भी टेलीफोन का ड्यू डेट आया तो उसने पैसे काट लिए, टेलीफोन कंपनी को पे कर दिए। लेकिन हमने क्या किया, हमें पता नहीं कि कितना उसने पे किया, कितने मेरे बैंक अकाउंट से कटे। अब जब मेरे को पता ही नहीं है मेरे अकाउंट से कट चुके हैं बैलेंस, अगर पासबुक में माइनस है तो मेरे को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि पासबुक की जो एंट्रीज है वो सभी करेक्ट है। और ये हमने ही बोल रखा था कि मेरे अकाउंट से पे कर देना, लेकिन हम ही भूल गए, तो ये हमारी मिस्टेक है, तो इसको सही कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। इसके बाद कह रहे हैं बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। अब बैंक क्या करता है, बैंक से अब जैसे आपने सीखा है कि बिजनेसमैन क्या करता है, करंट अकाउंट मेंटेन करता है। तो करंट अकाउंट पे क्या होता है, बैंक ना सर्विस चार्जेस लेता है। ठीक है, तो वो आपसे क्या करता है, आपके हर महीने जितना भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स होता है, उसके बेस पे आपसे कुछ अमाउंट वो चार्ज कर लेता है। अब वो कितना चार्ज करेगा ये पता नहीं रहता, वो मंथ के एंड में पता चलता है। तो उसने चार्ज कर लिया, हमें पता नहीं। अब तो हमारे बैंक अकाउंट से माइनस हो चुके हैं, हमें माइनस पता ही नहीं, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो हम तभी करेंगे ना जब हमारे पास उस खर्चे का अमाउंट का पता हो। तो आज हमें पता चला, तो आज हम लेस कर लेते हैं अपने अकाउंट से, वहाँ से तो लेस हो ही चुका है। तो अगर वहाँ से लेस है तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इसके बाद में 5th पॉइंट पे आते हैं, कह रहे चेक्स इशूड बट ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब मैंने किसी को चेक दे दिया भाई, ठीक है, किसी श्याम को चेक कुछ पैसे देने थे, मैंने चेक उसको दे दिया, ले श्याम तेरा चेक बना दिया 10,000 रुपये का, ले तू अपने ले लियो, तेरा मेरा हिसाब क्लियर। चेक तो दे दिया शाम को, अब भूल गया मैं कि चेक शाम को दिया है, और मेरे अकाउंट से पैसे गए कट। और जब कट गए तब मेरे को पता चला, ओहो मैंने राजू को दिया था 10,000 रुपये। याद आया, जब अकाउंट से पैसे कटते हैं तो अकल ठिकाने आ जाती है। तो उस पता चल गया कि भी राजू को पेमेंट क्लियर हो गई है, और मैंने चेक रिकॉर्ड नहीं किया, अपने बैंक कॉलम से माइनस ही नहीं किया। तो अगर वहाँ से माइनस हो गया है तो सही करने के लिए तो मेरे को यहाँ माइनस करना ही चाहिए, और रीजनेबल एंट्री भी है वो मुझे करनी ही चाहिए। नहीं कर रखी थी, अब सही कर लेता हूँ उसको मैं। इसके बाद में एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। जैसे मैंने बताया कि बैंक गलती कम करता है, तो यहाँ पे भी चलो मान ली उसने एक गलती कर दी, उसने हमारे अकाउंट में बेवजह का कोई खर्चा चार्ज कर लिया, वो हमारे अकाउंट का था ही नहीं, भाई ने किसी और के नाम का खाता हमारे अकाउंट में डाल के पैसे काट दिए, मतलब कि किसी और के नाम का बिल हमारे बिल से फाड़ दिया। ठीक है, हमारे अकाउंट से फाड़ दिया, मतलब हमारे अकाउंट में से माइनस हो गए पैसे। तो हमारे यहाँ से माइनस हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बैंक में माइनस है तो यहाँ से भी सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। बाद में बैंक दे देगा पैसे जब पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बैलेंस मैच करना है, तो यही फैक्टर्स से, तो इसी वजह से हमारा बैलेंस डिफरेंस आ रहा था। तो जब ये सारी एडजस्टमेंट हो गई तो हमारा बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच कर जाना चाहिए। और देखो बच्चों, आपको ना कभी भी पासबुक का बैलेंस सॉल्यूशन में ही मिलेगा, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं आप इन फैक्टर्स के बेस पे आप लोग पासबुक के बैलेंस से पहुँचो। तो आपको क्या करना है, जितना भी प्लस वाला कॉलम है एक तरफ प्लस कर लो रफ नोट में, जितना भी माइनस वाला आइटम है उसको भी एक तरफ प्लस कर लो। फिर प्लस वाला ज़्यादा होगा, जायज़ सी बात है, प्लस वाला ज़्यादा होगा, प्लस वाला माइनस करो, प्लस वाले में से माइनस वाला हिस्सा जो था ये माइनस करो, और यहाँ पे सबसे पहले दोनों को टोटल लिख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके ज़्यादा वाले साइड में ही बैलेंस लिख दो, ठीक है। ज़्यादा वाले साइड में ही आपको क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया था आपने, तो जैसे मैंने आपका कंजम्पशन में बताया था, आपका क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक निकल के आ जाएगा। तो स्टार्ट किया आपने यहाँ से डेबिट बैलेंस से, और निकल के आ गया ये वाला बैलेंस। तो इसी को कहते हैं कि आपने सही टेक्निक्स को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ किया है, तो इस वजह से आपका बैलेंस अब मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में। कोई डाउट्स होगा तो मैं आपका डेफिनेटली लूँगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हैं। फिर उसके बाद क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आता है, तो उसमें जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वहाँ पे माइनस में लिख लेना, ठीक है। अगर पासबुक का आएगा तो पासबुक वाले भी दूसरी वीडियोस में देख लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक्स फॉर टुडे, फिर मिलते हैं।